इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शेक्सपियर के प्ले का, और जिसमें चर्चा करेंगे किंग जॉन का। किंग जॉन पे चर्चा हम इसलिए करते हैं क्योंकि शेक्सपियर ने जिस ऑर्डर में प्ले लिखा है, उन्होंने पहले हेनरी सिक्स्थ लिखा है, तो हेनरी सिक्स्थ की शुरुआत उन्होंने पहले से की है। लेकिन अगर जो इतिहास में जा कर के आप उसके एज को देखेंगे तो एज में सबसे शेक्सपियर ने जितने प्ले का प्रयोग किया है हिस्टोरिकल प्ले में, उसमें सबसे पुराना राजा आपको माना जाता है किंग जॉन। तो और इसी क्रम में हम पढ़ेंगे पहले सबसे पुराना, फिर उससे नया, फिर उससे नया, जिससे इससे आपको क्या होगा कि करेक्टर को कोरिलेट करने में बड़ा आपको आसानी होगा, हाच पाच नहीं होगा, और पूरा प्ले आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस पर सिर्फ समझने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है 10-12 मिनट की, वो आप देख लीजिएगा अगर जो आप चाहेंगे तो। चलो प्ले की आपको शुरुआत करते हैं। देखो, कहानी को मैं आपको 2 स्टेप में बताऊंगा। जो पहला स्टेप रहेगा वो कहानी मैं आपको मोटा मोटी तौर पे समझाऊंगा। दूसरे स्टेप में वही कहानी मैं दोबारा से नरेट करूंगा, और उसके जो टेक्निकल टर्म होते हैं और नामों की संख्या जो बढ़ती है वो मैं फिर आपको बढ़ाऊंगा। पहले आपके दिमाग में मैं एक खाका, एक जो है डायग्राम बनाने का जो है प्रयास कर रहा हूँ इजी वे में। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हेनरी सेकंड होते हैं और उनकी वाइफ होती है एलिनोर। इनके 3 हेनरी सेकंड के 3 बेटे होते हैं। एक होता है रिचर्ड, एक होता है जेफरी, और एक होता है आपका जॉन। तो रिचर्ड सबसे बड़ा है, ये बीच वाला है, ये सबसे छोटा है। अब यही जो है आपका किंग जॉन के नाम से जाना जाता है। जब प्ले की शुरुआत होती है तो ये गद्दी पर रहता है, लेकिन मैं आपको इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगा। होता क्या है कि नियमता ये जो जेफरी हैं, जेफरी मर गए हैं। जेफरी, इनको जो है कोई संतान नहीं थी, इनके पास कोई लीगल संतान नहीं थी। इनके पास एक लीगल संतान है, उसका नाम था, ये लड़का इनका इलीगल होता है, और इस लड़के का नाम भी रखा गया है बास्टर्ड ही। इस पूरे प्ले में इस लड़के को बास्टर्ड नाम से ही बुलाया जाता है। दूसरी चीज़, ये जो जेफरी होते हैं इनको एक लड़का होता है, लड़के का नाम क्या होता है, आर्थर। और जेफरी की जो पत्नी हैं कॉन्स्टेंस, ये फ्रांस के जो राजा होते हैं, फ्रांस के राजा फिलिप, ये फिलिप की बहन होती हैं, उनसे इनकी शादी रहती है। फिर उसके बाद ये जॉन का नंबर आता है, तो ये जेफरी मर जाते हैं। जेफरी के मरने के बाद अगर जो नियमता देखा जाए तो आर्थर को गद्दी पर बैठना चाहिए था, लेकिन पहली चीज़ आर्थर छोटा था। छोटा होने के कारण और प्लस इनकी थोड़ी बदनीयति, मतलब जान की बदनीयति के कारण ये जान महोदय गद्दी पर बैठ गए। तो ये आपका प्ले शुरू होता है, तो प्ले की शुरुआत में ये जान जो होते हैं, किंग जॉन जिनको बोला जाता है, ये गद्दी पर बैठे रहते हैं। तो अब इन पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया, तो नॉर्मली आपके दिमाग में आएगा कि इनके दुश्मन कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला दुश्मन तो प्रजा, जो आर्थर की सपोर्टर है। दूसरा कॉन्स्टेंस, ये फ्रांस के राजा की बहन है, तो जाहिर सी बात है जो फ्रांस का राजा होगा वो भी ये चाहेगा कि जो है ये हटें और इनका भांजा जो है बने। टोटल यही कहानी है। तो इसमें होता क्या है कि एक जो है मैसेंजर आता है, जैसे ये सब सिस्टम ऐसे चलता रहता है, तो फ्रांस के राजा के द्वारा एक मैसेंजर दूत भेजा जाता है इनको इंगित करने के लिए कि ऐसा है, अब आप गद्दी छोड़ दो, बहुत दिन राजवाज कर लिए, अब आप जो लीगल जिसका जो मालिकाना हक है उनको आप रहने दीजिए, आप हटो। तो ये हटने के लिए महोदय तैयार नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ तो, और उसी में एक बीच में आता है पोप, एक होते हैं पोप में। अच्छा, इस टाइम में पोप का इतना ज़्यादा बोलबाला था कि ये राजा से भी ज़्यादा वैल्यू करता है। तो एक पोप महोदय थे, पोप महोदय ने इन जान को बोला कि मेरा एक व्यक्ति जो है आपके जो गिरजे घर का मुख्य पादरी है वहाँ पे मैं उसको नियुक्त करना चाहता हूँ। तो जान ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तो इस पोप ने इनको क्रिश्चियन रिलीजन से ही बेदखल कर दिया। कहने का मतलब इनको बताया कि तुम क्रिश्चियन हो ही नहीं। इनकी जो है ये पोप इनके अगेंस्ट हो गया। अच्छा, ये पोप इनको भी गवर्न करता है, और ये पोप जो है फ्रांस के जो राजा थे उनको भी गवर्न करता है। तो अब जब ये जान महोदय इस पोप की बात को नहीं माने तो ये फ्रांस के राजा के पास चला गया, इनसे कुछ कहने लगा। अच्छा, इसी बीच में जान ने क्या किया था, जब ये देखे कि सत्ता गड़बड़ हो रही है, तो इन्होंने अपनी भतीजी की शादी और फ्रांस के राजा जो लुई है, फ्रांस के राजा का जो लड़का है लुई, उससे इन्होंने शादी का प्रस्ताव कर दिया। शादी दोनों लोगों की हो भी जाती है। शादी होने के बाद अब ये पोप महोदय इन पे दबाव बनाते हैं कि अब आप इनसे बदला लो। तो
खींचातानी में दोनों में लड़ाई होती है। पहले तो ये बदला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन इनके मन में महत्वाकांक्षा पोप के द्वारा जगाई जाती है। तो पोप के द्वारा जब महत्वाकांक्षा जगाई जाती है तो ये दोनों की सेनाएं आपस में जो है लड़ना शुरू कर देती हैं। एक प्लेस होता है एंगस, तो एंगस के लिए ही टोटल विवाद चल रहा था। तो अच्छा, अब ये जो जॉन है, किंग जॉन के सेना का जो है कहने का मतलब लीडर कौन होता है, ये बास्टर्ड होता है, क्योंकि रिचर्ड से और किंग जॉन के संबंध बड़े अच्छे थे। रिचर्ड इनको मानता था, तो और बास्टर्ड इसी का जो है नाजायज औलाद था। तो बास्टर्ड की भी निष्ठा इनके प्रति थी। तो बास्टर्ड को जो है इन्होंने अपना एक हिसाब से बोल सकते हैं कि प्रधान सेनापति नियुक्त करके उसको जो है युद्ध के लिए भेज दिया। तो अपनी लड़ाई जो है होती है, और लड़ाई में ये जो है निर्णायक नहीं होता है, न कोई जीत पाती है न कोई हार पाती है। तो ये ऐसे चलता रहता है। उसके बाद होता क्या है, तब तक एक समाचार मिलता है कि किसी मंक ने इनको, जैसे लड़ाई चल रही है, इधर युद्ध का मैदान चल रहा है, फिर बीच में लड़ाई ख़त्म भी होने की नौबत बन जाती है कि लड़ाई अब नहीं होगी, और पोप ने ये बोल दिया है कि अच्छा जाने दो, इनको माफ़ करो, ये छोड़ो, हटाओ। और पोप और ये दोनों लोग आपस में समझौता भी किसी बात को लेकर के कर लेते हैं कि चलिए जो है विवाद की स्थिति खत्म होती है। इसी बीच में किसी मंक ने भिक्षु ने इनको क्या कर दिया कि इनको जहर दे दिया। किसी मठ में गए थे, तो उस मठ में इनको जहर दे दिया जाता है, तो ये राजा महोदय मर जाते हैं और प्ले की आपकी जो है यहीं पे समाप्ति हो जाती है। अच्छा, इनको जहर दिया क्यों गया था? जहर इनको इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये मठों पर भी जो है टैक्स लगाना शुरू कर दिए थे, जो कि इसके पहले किसी राजा ने नहीं किया था। और इन्हीं का जो लड़का होता है हेनरी, वो हेनरी फिर जो है गद्दी पर बैठता है, और उसी को इतिहास में हेनरी थर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गई आपकी जो है आपके प्ले की रफ जानकारी। बिना ज़्यादा कैरेक्टर का मैंने इंट्रोड्यूस कराए हुए आपको एक कहानी आपके मन में बैठाने का प्रयास किया है कि जिससे आपको कहानी समझ में आ जाए। मोटा मोटी आप ये समझ सकते हैं कि एक हिसाब से समझा जाए कि दो रिश्तेदारों की ये कहानी है। ये टोटल ये आप देखेंगे तो कहने का मतलब ये टोटल बहन वाली पक्ष है और भाई वाला पक्ष टोटल फ्रांस है। तो पहले तो भाई जो है बहन का जो है सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपनी लड़की की शादी उससे कर दी, तो अब वो उतना इनका विरोधी नहीं रह गया। अच्छा, इसी बीच में दोनों की सेनाएं आपस में किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई झगड़ा होती है, तब तक इन महोदय को किसी ने जहर दे दिया। बस टोटल यही कहानी है। अब इसी कहानी में कुछ पात्र और बढ़ जाते हैं। अब जैसे जेफरी का एक लड़का होता है आर्थर, ये जो है गद्दी का ये भी एक प्रबल दावेदार था। इसी बीच में जो है एक बार ये भी जॉन से जो है उलझने का प्रयास करता है, जॉन से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयास करता है। हालांकि इसका प्रयास जो है विफल हो जाता है, ये उतना सफल नहीं रहता है। एक हिसाब से आप इसको बोलेंगे कि ये हार जाता है। तो जो ये महोदय होते हैं जॉन ने एक हर्बर्ट नाम का जो है व्यक्ति नियुक्त किया था कि इनकी जो है देखरेख करें और प्लस मौका मिलते हैं इनकी हत्या कर दी जाए। लेकिन ये क्या करता है, इनकी हत्या नहीं करता है, इनको रोके रखता है। ये बीच में जो है अपना बचे रहते हैं। तब तक जो है ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, कहानी के बीच का बता रहा हूँ, ये इनको जो है हत्या नहीं करता है, बचे रहते हैं महोदय ये। तब तक कुछ सामंत होते हैं, नाराज हो जाते हैं इनसे, जॉन से नाराज हो जाते हैं कि यार तुमने आर्थर की हत्या क्यों करवा दी, क्यों उसको जो है मरवाया, ये वो। तो जब इसको लगता है, जॉन को लगता है कि यार सिचुएशन आर्थर के कारण ही बड़ी गड़बड़ हो रही है, तो इसके मन में खींच आता है। फिर ये इसको जो है डांटता है कि यार तुमने मार क्यों दिया, मैंने क्या तुमको क्लियर बोला था। मतलब टोटल ब्लेम इसी के ऊपर ठोंकता है। तब ये खुल के सही बोल देता है, बोलता है कि नहीं मैंने मारा नहीं है, सिर्फ उसको छुपाया है। तो तब जॉन इसको बोलता है कि अच्छा जाओ, जो सामंत भाग के जो है फ्रांस की सेना में मिलने जा रहे थे उनको जाओ बताओ कि मारा नहीं हूँ। तब तक ये क्या करता है, आर्थर इसको बीच में मौका मिल जाता है, ये भगने का प्रयास करता है जहाँ इसको कैद करके रखा गया था, और किले की दीवार से गिर जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सामंत इसको जब देखते हैं तो और भड़क जाते हैं, तो फ्रांस की सेना में जाके वो लोग मिल जाते हैं। तो जब फ्रांस की सेना में मिल जाते हैं तो और ये दोनों में युद्ध भी चलता रहता है। तब तक एक कैरेक्टर होता है मिलेन। दोनों की सेनाओं में युद्ध चलता रहता है, इधर फ्रांस में इधर अंग्रेजों में, और अंग्रेज के कुछ सामंत भग के इधर भी चले गए थे फ्रांस की तरफ से, और ये भी एक टाइप से योद्धा था, और इधर फ्रांस मतलब इधर वाले भी कुछ योद्धा भग के इधर चले आए थे। तो ये मिलन हो जाता है घायल।
तो जब ये घायल हो जाता है तो घायल होने पे इसने जो है अंग्रेजी सामंतों से बोलता है कि ठीक है, आप लोग लड़ तो बहुत अच्छे से रहे हैं, लेकिन अभी जीतने दो लुई को, तब तुमको बताते हैं। जितने अंग्रेज वाले हैं उधर गद्दारी करके भाग के इधर आए हैं, तो जब तुम उनके नहीं हुए तो मेरे कैसे होगे। तो यही सब मैटर चल रहा था। तब तक इन लोगों का आँख खुल जाती है, जो अंग्रेजों की तरफ मतलब इंग्लिश फोर्स की तरफ से भाग के इधर आए थे, तो इनको लगता है अगर यार हम लोग तो गलत आ गए। फिर ये दोबारा भाग के इनके पास चले जाते हैं। तो यही सब टोटल कहानी होती है। इसी बीच में तूफान भी आ जाता है, तो कुछ सैनिक इनके भी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब इनका कुछ जहाजी अस्तर इनका ख़त्म होता है, कुछ जहाजी अस्तर इनका ख़त्म होता है। तो सिचुएशन यही बनती है कि दोनों की सेनाएं जो है ड्रा, कहने का मतलब न कोई जीत पाता है न कोई हार पाता है, एकदम हैंगिंग कंडीशन दोनों की बन जाती है। हैंगिंग कंडीशन बनने के बाद तब तक पता चला राजा को किसी ने जहर दे दिया, मांग ने एक ने जहर दे दिया। अब इसमें एक आध दो करेक्टर और हैं, मैं उनको भी आपको जो है इंट्रोड्यूस करवा दूं। अब जैसे फिलिप ये फ्रांस के राजा हैं, जॉन ये जो है आपके इंग्लैंड के राजा थे, और जो पेंडोल्फ एक है, पेंडोल्फ करेक्टर, ये पोप का रिप्रेजेंटेटिव है। पोप यही इसी को भेजता है। पहले पेंडोल्फ आया, इनको सूचना दिया कि पोप महोदय चाहते हैं कि आप उनका एक प्रतिनिधित्व अपने जो है गिरजाघर में रखें, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर यही पेंडोल्फ मैसेंजर बन के इनके पास जाता है। तो पेंडोल्फ जो ये होता है, ये आपका समझिए कि इमीडिएटर टाइप में होता है। इमीडिएटर नहीं बोल सकते हैं आप, इसको बोल सकते हैं पोप का माउथ पीस। तो ये टोटल आपकी कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी इजी वे में आपको समझ में आई होगी, और ऐसे ही शेक्सपियर के और हम आपको हिस्टोरिकल प्ले देते रहेंगे, सारे क्रमबद्ध तरीके से। थैंक्स।